क्योंकि महाकुंभ दिव्य है, भव्य है, डिजिटल है, अलौकिक है, अविस्मरणीय है। लेकिन इसकी दुनिया भर में तूती बोल रही है। लेकिन जब ये अपने अंतिम पड़ाव में है तो हर किसी की आंखों में खुशी के आंसू भी हैं, क्योंकि इतना खूबसूरत ये पूरा महीना गुजरा। हर कोई संत समाज हो चाहे सनातन परंपरा हो, गदगद होता नजर आया। इसी कड़ी में हमारे साथ बेहद खास मेहमान, किसी परिचय का मोहताज नहीं है, वो बंगलामुखी पीठाधीश्वर हैं, महामंडलेश्वर हैं, श्री वेदमूर्ति सरस्वती जी महाराज हम सबके बीच। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको कोटि कोटि प्रणाम और बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी। तो महाराज जी, आवाज पहुंच रही है आपके पास? जी आ रही है। महाराज जी, सबसे पहले आपको कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया, अभिनंदन, स्वागत आपका अपना कीमती समय हमारे साथ साझा करने के लिए। महाकुंभ, महाप्रयागराज का महाकुंभ 144 सालों के अंतराल पर पड़ा तो हर किसी ने इसकी दिव्यता, भव्यता को और अलौकिकता को महसूस किया। 140 करोड़ का हिंदुस्तान है और 60 करोड़ के आसपास लगभग आधी आबादी महाकुंभ में स्नान करती हुई नजर आई। कैसा देखे आपने पूरा समय? कितने संतुष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं? और जब अब महाकुंभ अपनी समाप्ति की ओर है तो किस तरह का अनुभव दे रहा है? कुणाल गोस्वामी जी, देखिए ये अद्भुत कुंभ है, दिव्य, भव्य, अद्वितीय, अकल्पनीय, अविश्वसनीय जी। और भूतो न भविष्यति, ना हजारों साल पहले ऐसा कुंभ हुआ और ना आने वाले हजारों साल बाद ऐसा कुंभ होगा जी। इस तरह का जो 60 करोड़ और उसमें से एक मैं भी हूँ 60 करोड़ में, जो 1.5 महीने उस पावन धरा पे विराजित रह करके माँ गंगा में स्नान किया, यज्ञ किया, पूजन किया, लेकिन एक खांसी तक नहीं हुआ, एक सर्दी तक नहीं हुई जी। और लोग बात कर रहे हैं कि वहां का जल जो है इतना दूषित है। यानी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। देखिए, जब हमारे घर में एक छोटा सा कार्यक्रम होता है तो उसमें भी कई लोग किंतु परंतु कर देते हैं। अगर कोई कमी नहीं निकलती है तो कह देते हैं कि दाल में नमक कम था, है ना। यानी बहुत तरह की बातें, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। जहां 60 करोड़ लोग जा करके डुबकी लगाए हों, उन लोगों के ऊपर तमाचा है जो कहते थे कि हिंदू एकजुट नहीं होंगे जी। हिंदू जातियों में बटा है। वो जा करके, वो देख करके आज पूरा विश्व ललायित है, उस मंत्र मुग्ध है इस दृश्य को देख करके और सबको सनातन की ओर आना चाहता है। और उन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है जो कभी भी हिंदुओं को एकजुट देखना नहीं चाहते थे जी। जो जातियों में विभाजित करना चाहते थे। लेकिन आज देखिए इस महाकुंभ में 60 करोड़ कौन है? वही है जो हिंदू हैं, जिनको लोग कहते थे कि कभी एकत्रित नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है। अब मुद मंगल में संत समाजू जी, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ठीक। तो ये तीर्थराज प्रयाग है जहां गंगा, यमुना, सरस्वती का त्रिवेणी का पावन संगम है। और यहाँ पे अद्भुत दृश्य जब साधु संतों का समागम होता है और इस महाकुंभ को देखने के लिए देवता भी ललायित रहते हैं कुणाल जी। ठीक। मनुष्य का तो छोड़ दीजिए। इसलिए इस बार का जो दिव्य भव्य महाकुंभ और एक योगी के द्वारा, एक संत के द्वारा जो किया गया व्यवस्था, सारे लोगों ने सराहा है। कुछ किंचित मात्र लोग जो हैं, यानी जो राजनीतिक इच्छा साधना चाहते हैं, किसी चीज को बदनाम करना चाहते हैं, जबकि इस महाकुंभ को पूरा विश्व ने देखा और जाना कि सनातन परंपरा क्या है। सनातन में जो है, देखो सनातन, ये महाकुंभ कोई साधारण नहीं है कुणाल जी, ये पूर्ण वैज्ञानिक है। इस वैज्ञानिक आधार है इसका। जब देव गुरु बृहस्पति पूरे एक वर्ष में एक राशि को घूमते हैं तो पूरे 12 वर्ष में जब वृक्ष राशि में
देवगुरु बृहस्पति का आगमन होता है। और जब मकर में सूर्य आते हैं तब जाकर के ये मकरस्थ महाकुंभ इसको कहा गया। मकर राशि में सूर्य आने के बाद और इसमें जो ग्रहों की जुगलबंदी बनती है वह अमृत तत्व को प्रदान करने वाली है। ठीक। तो जो भी वहां श्रद्धालु गए हैं जी। और जो ना भी जा पाए हैं, क्योंकि देखिए दर्शन करने से भी उतना ही लाभ की प्राप्ति होती है, श्रवण करने से भी उतना ही लाभ की प्राप्ति होती है और स्नान करने से भी उतना ही लाभ की प्राप्ति है। तो आपके जेके 24/7 के जितने दर्शक हैं जो श्रवण कर रहे हैं, महाकुंभ को सुन रहे हैं, उनको भी उतना ही लाभ मिलेगा जितना हमें वहां स्नान करने के बाद प्राप्त हुआ। ठीक है। अब महाराज जी, आप संत समाज से आते हैं, बेहद पवित्रता, शुद्धता, हर चीज का आप लोग बहुत खास ख्याल रखते हैं। आपने खुद वहां जाकर संगम स्नान किया। संत समाज कितना संतुष्ट नजर आया? कुछ लोग तो व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठा रहे थे, लेकिन संत समाज की संतुष्टि ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि महाकुंभ का आयोजन कैसा हुआ। संत समाज कितना संतुष्ट है व्यवस्थाओं को लेकर? देखिए, जितने भी संत हैं जो वाकई में संत हैं, संत हृदय नवनीत समाना, मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम महात्मना, जो मन से, वाणी से और कर्म से तीनों एक विचार रखते हो, वो महात्मा गण, वो संत गण पूरा इस कुंभ को देख करके प्रसन्न चित्त हैं, मंत्र मुग्ध हैं और दोनों हाथ से आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं यूपी सरकार को कि आपने इतनी सुंदर व्यवस्था किया जो आज तक कभी ऐसा ना हो पाया, भूतो ना भविष्यति, इतने करोड़ लोग आज तक कभी नहीं आए। और सोच लीजिए मात्र 45 किलोमीटर के अंदर 60 करोड़ लोगों का आ जाना और उनके लिए भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, कितनी बड़ी बात है। ठीक है। लेकिन महाराज जी, कुछ लोग हैं जो राजनीति के क्षेत्र से रहे, बेहद असंतुष्ट नजर आए, जिन्होंने मां गंगा की शुद्धता पर सवाल उठाए। किस तरह से देखते हैं ऐसे मन मस्तिष्क के लोगों को जो मां गंगा की शुद्धता, अविरलता पर सवाल उठाते रहे, लेकिन उसके बाद चोरी छुपे जाकर महाकुंभ में स्नान भी किया ऐसे लोगों ने? देखिए, मैंने कहा कि कोई भी जब कार्य पूर्ण हो जाता है, अब देखिए पूर्णता का अब समय दौर चल रहा है। 26 तारीख को लास्ट स्नान है और उसके बाद साधु संत जो है वह कई लोग काशी पहुंच चुके हैं मसान की होली खेलने के लिए। ठीक है, अब महाकुंभ को इस तरह का वातावरण न फैलाए, संशय आत्मा विनश्यति, हाथ जोड़ करके विनती है किसी भी चीजों में संशय न डाले। ये कुछ लोग जो है जो गिद्ध दृष्टि डाले हुए थे महाकुंभ को बदनाम करने के लिए, उन लोगों के द्वारा इस तरह का कुचक्र रचा गया है। तो उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इतना बड़ा महाकुंभ में पुण्य के भागी बने, ना कि पाप के भागी बने। इसलिए किसी प्रकार का संशय नहीं डाले। सबको पुण्य फल की प्राप्ति हुई है, सब लोगों को अमृत तत्व की प्राप्ति हुई है और यह दिव्य भव्य कुंभ देश ही नहीं बल्कि पूरे संपूर्ण विश्व में सब लोगों को मंत्र मुग्ध किया है और सब लोग इस कुंभ को देख करके आश्चर्यचकित है कि क्या सनातन एक ऐसी परंपरा है जो करोड़ों लोग एक स्थान पे जाकर के डुबकी लगाते हैं। ठीक है महाराज जी, एक ऐसी घटना भी घटी जिसने दुनिया भर का आकर्षण खींचा, महाकुंभ में भगदड़ भी हुई। किस तरह से आप देखते हैं, ये प्राकृतिक हादसा था या सुनियोजित था? जब सब व्यवस्थाएं इतनी अच्छी थी तो इतना हादसा कैसे हुआ? देखिए कुणाल जी, हमें भगवान ने बुद्धि दिया, ज्ञान दिया और विवेक दिया। इसका इस्तेमाल हमें जनता जनार्दन को भी करना पड़ेगा। उस समय असावधानी के कारण जो भी दिवंगत हुए उनको सबसे पहले उन लोगों की आत्मा की शांति हो, उनके परिजन को अपार जो दुख हुआ है
उसमें भगवान उन लोगों को साहस प्रदान करे। और विशेष करके आम जनमानस से मेरा निवेदन है, सरकार की व्यवस्था तो होती ही है, साथ में अपनी भी बुद्धिमत्ता लगानी चाहिए। 45 किलोमीटर का एरिया बना था, लेकिन जो समाज को और जो मीडिया को प्रचारित करना चाहिए वो किए नहीं। सब लोग जितने जो 60 करोड़ लोग गए हैं कुणाल जी, वो सब चाहते हैं कि हम संगम लोअर की ओर जाएं, और वो मात्र 1 किलोमीटर की एरिया है जी, जबकि 20 घाट और बनाए गए थे। अगर ऐसा लोग कहते कि जो भी आप घाट पे स्नान करेंगे आपको उतना ही लाभ पुण्य फल की प्राप्ति मिलेगी जो संगम लोअर में जाकर के मिलेगा। अगर इस तरह का वातावरण लोगों को बताते जनता जनार्दन को, जैसे पहले टोली हमारी संतों की जाती थी लेकिन वो धीरे धीरे बंद हो गया, तो ये जनता जनार्दन के ऊपर भी है कि सावधानी रखें और सरकार की व्यवस्था जो है उसके साथ चले, तो इस तरह का जो घटना घटी है शायद नहीं होता अगर हम खुद सावधान होते तो। ठीक है महाराज जी, व्यवस्थाओं पर क्योंकि लगातार आप कितनी भी अच्छी व्यवस्था कर लीजिए, जो लोग विपक्ष के हैं उनको आप संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ की संज्ञा दे रहे थे। अब लालू प्रसाद यादव को ले वो उनसे पूछा गया महाकुंभ की व्यवस्था कैसे लगी आपको, तो वो कह रहे हैं कि ऐसे फालतू कुंभ पर क्या चर्चा करनी। ऐसे लोगों की वाणी से ऐसे शब्द किस तरह से आप देखते हैं? देखिए कुणाल जी, ये मृत्यु कुंभ नहीं, ये अमर कुंभ है, ये अमर कर देने वाला महाकुंभ, ये अमृत महाकुंभ है, ये अद्वितीय महाकुंभ है ना, ये अद्भुत महाकुंभ है। लेकिन हमने कहा ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा आप देखेंगे आप वैसा ही आपको दिखेगा। तो इन लोगों से क्या अपेक्षा करते हैं? अब बताइए, लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं कि ये फालतू है। एक हमारी दीदी जो ममता बनर्जी कहने का ब्राह्मण है, लेकिन उसके बाद कहती है मृत्यु महाकुंभ है। ये उनको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और उनको भी आकर के जब डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे, तो उनको पता चलेगा कि अमृत कुंभ है या मृत्यु कुंभ है। तो वो भी आकर के स्नान करें, क्योंकि वो भी एक सनातनी है और किसी भी कार्य के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। ये अच्छे इंसानों का वो है, आप सराहना नहीं कर सकते तो आप उसका जो है दोषारोपण भी ना करें। ठीक, महाकुंभ जैसे जैसे अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच रहा है, रोज रिकॉर्ड बन रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें देखकर लग रहा है कि आवाज आ रही है महाराज जी आप तक? कॉल कट गया महाराज जी, आवाज आ रही है आप तक? एक सेकंड, कॉल कट गया आपका। ठीक है, हमारे साथ महामंडलेश्वर वेद मूर्ति नंद सरस्वती जी महाराज लगातार जुड़े हुए हैं, जिनसे हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि दिव्य भव्य और डिजिटल महाकुंभ कितना अपने आप में अलौकिक है, दिव्य है, खास है। क्योंकि 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ अब 26 फरवरी तक लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जहां पर गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती का समागम होता है, वहां पर दुनिया भर से सनातन प्रेमी, मां गंगा के उपासक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, संगम नोज पर स्नान कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और पुण्य भी प्राप्त कर रहे हैं। बड़ी बात यह भी कि 144 वर्षों के अंतराल में जिस तरह से महाकुंभ पड़ा, वो हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। मौजूदा राज्य सरकार द्वारा भी जो तमाम व्यवस्थाओं को जमीन पर उतारा, न सिर्फ देश भर से आए श्रद्धालु, विदेशों से भी आए सनातन प्रेमी और जिन्होंने महाकुंभ में पुण्य प्राप्त किया, वो बेहद संतुष्ट निगाह से जाते हुए नजर आए। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच हमारे साथ वेद मूर्तिनंद सरस्वती जी महाराज लगातार जुड़े हुए हैं। तो लगातार हमारे साथ बंगलामुखी पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर वेद मूर्तिनंद सरस्वती जी महाराज जुड़े हुए हैं। महाराज जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? लगा दीजिए जी। कुणाल जी बोलिए। महत्वपूर्ण सवाल था कि रोज नित्य नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ों, ऐसे दिन भी आए जब करोड़ों की तादाद में एक ही दिन में लोग स्नान करने पहुंचे। अक्सर ये सवाल उठता था कि सनातन प्रेमी जागृत नहीं है। इतनी भारी तादाद में मुख्य रूप से युवाओं का वहां पहुंचना
मन संतुष्ट हो रहा है कि सनातन के प्रति जो भावना संत समाज देखना चाहता था हिंदुस्तान वासियों में, वो अब जाकर एक ज्वाला का रूप ले रही है, अलग का रूप ले रही है? बहुत सुंदर कुणाल जी ने, आपने देश के जो हमारे भविष्य हैं, युवा, उनकी बात आप कर रहे हैं। आज वाकई में सनातन के प्रति हमारे युवाओं में क्रेज बढ़ा है। वो अपने धर्म को जानने के लिए उत्सुक हैं। अपने धर्म को जानने के लिए सभी लोग करोड़ों की संख्या में, अगर इस बार देखा जाए तो 60 करोड़ में 40 करोड़ जो हैं वो हमारे देश के युवा हैं जी। और ये पहली बार ऐसा हुआ है और युवा देख करके आनंदित है, प्रसन्न चित्त है, जय जयकार कर रहा है, सरकार का भी, सनातन का भी, और सनातन की जो प्राचीन परंपरा है उसका भी व्याख्यान कर रहा है, अपने टोलियों में अपने मित्रों के साथ बता रहा है। और जो संप्रदाय के लोग हैं और जो मजहब के लोग हैं वो भी इन युवाओं को सुनकर के ललायित है कि काश हम भी सनातनी होते तो आज महाकुंभ में जाकर के डुबकी लगाते। तो ये ऐसा सनातन का जो अद्भुत दृश्य बना है ना, तो ये सनातन ही बच्चे नहीं और धर्म ललायित हो रहे हैं कि शायद भगवान हमें सनातन में अगर उत्पन्न करता तो मैं भी महाकुंभ में स्नान करके अमरत्व को प्राप्त करता। ठीक। अब महाराज जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्नान नहीं कर पाए किसी कारणवश, नौकरीवश या समय की बाध्यता की वजह से। ऐसे लोग अपने मन को कैसे संतुष्ट करें? देखिए, हमारे यहाँ मानसिक पूजा बताया गया है कुणाल जी। रत्नई कल्पित मासनम हिमजलय स्नानम च दिव्यंबरम। मन में आप जिस दिन मुहूर्त है, जैसे 26 तारीख को शिवरात्रि का महापर्व बन रहा है, जो नहीं जा पा रहे हैं वो अपने घर में जो वहां पर गए उनसे थोड़ा जल मांग लीजिए, या नहीं तो अपने घर में गंगा जल हो तो वही मांग करके सिर्फ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों देवियों का नाम का स्मरण करके और स्नान कर ले तो आपको भी उस महाकुंभ में जाने का फल मिल जाएगा। और स्नान करने का जो फल उनको प्राप्त होगा वो आपको भी प्राप्त होगा, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा शास्त्र कहता है कि मानसिक पूजा जो है वो उस पूजा से ज्यादा पावरफुल होता है। महाराज जी, अंतिम सवाल, क्योंकि ये सवाल बहुत ज्यादा जायज है। जिस तरह का आयोजन हुआ, हमने इतनी खूबसूरत झटाएं देखी, तमाम चीजें हैं, तो युवा एक कह रहे हैं कि सनातन परंपरा से जुड़े संत समाज को एक ऐसा कुछ निकालना चाहिए कि ऐसे आयोजन 12-12 वर्षों के अंतराल पर ना हो, जल्दी जल्दी हो। ऐसा आयोजन जहां पर जात नहीं देखी जाती, पात नहीं देखी जा रही, जहां रंग रूप नहीं देखा जा रहा, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन वीआईपी है, कौन आम है, ऐसा कुछ नहीं है, सब समानता का रूप है। तो ऐसे आयोजन तो जल्दी जल्दी होने चाहिए, कुछ तो उपाय निकालिए। देखिए, यही खूबसूरती है सनातन की, और सनातन का कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन व्रत नहीं है, जिस दिन पर्व नहीं है, कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको सनातन नहीं पूजता है। जलचर, थलचर, नभचर, जीव जंतु, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, नदी तालाब, ये सब की पूजा की पद्धति अगर कहीं है तो वो सनातन में है, क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं। जब प्रकृति नहीं रहेगी तो हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा, ये सनातन बताता है। और देखिए, जब आपने कहा कि जल्दी जल्दी आना चाहिए, तो उन दर्शकों को और सनातनियों को बता दो कि उसी प्रयाग के क्षेत्र में हर एक साल माघ मेले का आयोजन होता है जी। और वही मकर में सूर्य आते हैं तो वहां मकर संक्रांति से 1 महीने तक हर एक साल मेला लगता है। और जो देखिए मूल्यवान वस्तु होती है ना, उसको बार बार अगर दिया जाए तो आनंद नहीं आएगा। तो ये इसका महत्व है और ये वैज्ञानिक आधार है। इसलिए 12 वर्ष में जब बृहस्पति परिक्रमा घूम करके आते हैं 12 राशियों में, तब जाकर के ये महाकुंभ होता है। और हर एक साल ये कुंभ का आयोजन प्रयाग की धरा पे होती है। और आइए, और उसके बाद हर एक 3 सालों में अर्ध महाकुंभ, जैसे नासिक में, उज्जैन में, हरिद्वार में और प्रयाग में होती रहती है। और ये महाकुंभ 12 वर्षों में एक बार जो है आता है, जब वृक्ष राशि में बृहस्पति का पदार्पण होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, कोटि कोटि प्रणाम अपना कीमती समय हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये थे महाकुंभ महा स्पेशल में बगुलामुखी पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर वेद मूर्ति नंदन
सरस्वती जी महाराज, जिनसे हमने खास संवाद किया। उम्मीद करते हैं कि ये संवाद आपको बेहद पसंद आया होगा। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, लगातार सिलसिला आगे जारी रहेगा।